हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, बैलेंस स्टेट, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जो पर्सन है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम देखेंगे पतंग की सहायता से। जैसे पतंग के अंदर देखो 4 आर्म होती है, आपको दिखाई दे रही होगी, R1 R2, ये R1 होगी, ये R2 होगी, इसको मैंने R3 का है, इसको मैंने R3 का है, ये R4 है अपनी, ठीक है। बीच में गैल्वेनोमीटर है और इनके यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, ये इसकी की है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कंपेयर करेंगे पतंग वाले से। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है इसकी, जैसे आपने शीशा झूले में देखा होगा ना कि झूले के दोनों तरफ बच्चे बैठे रहते हैं और बीच में वो तो बैलेंस होती है, अदरवाइज़ वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसे ही देखो R1/R2 और R3/R4 हो तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, ठीक है। जब बैलेंस कंडीशन होती है तो जो गैल्वेनोमीटर की ये वाली जो सुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल बीच में रहती है, ठीक है। और जब ये यानी बीच का मतलब इसमें से करंट पास नहीं हो रहा, बिल्कुल ज़ीरो होती है। और इसी को अब हम एक डेमो से देखेंगे लाइव। वो डेमो हमने ऐसे ही बनाया, देखो इधर ये वाला है, इसको हमने कंपेयर कर दिया। पाँच रेजिस्टेंस ले लिया हमने, यानी कि 5 रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा। आप पहले एक बार नेटवर्क में देखो, आपको दिखाई दे रही है R1 जैसे पतंग में है, उसमें R2, R3, R4, R5, ठीक है। करंट पास होगा या नहीं होगा, इसके अंदर ये सुई हिलती है या नहीं हिलती, उसको दिखाने के लिए हमने ये बनाया है। ये है अपना R5। इसका मतलब क्या होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता है कि ये जो 4 है ना, 1 2 3 4, इनमें से हमें तीनों का पता है, एक अननोन है उसको जानने के लिए। और बैलेंस स्टेट के अंदर करंट पास होते हैं नहीं। तो हमने इसके लिए देखो 5 बल्ब लिए हैं, ये वाले, ये सभी बल्ब जो हैं 100 वाट के हैं। जब सभी 100 वाट के, यानी इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो इनको अब हम सब इनके ऊपर लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पतंग में देखो बैटरी लगाई हुई है, ऐसे इसके अंदर ये हम करंट लगाएंगे यहाँ से, ये वाला, और ये वाला करंट यहाँ लगेगा, एक तार के साथ जोड़ेंगे इनको। तो इनको हम लगा देते हैं बल्ब्स को, सभी बल्ब्स को। तो अब देखो इनको हमने बल्ब लगा दिए, इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो हमारे करंट सर जो है इनको कनेक्ट कर रहे हैं। और ये देखो हमने एक्सटेंशन के अंदर इसको कनेक्ट कर दिए, ये देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इधर जो पतंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इसको लाइव दिखाएंगे। लाइव का मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ये डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं, ये कब डिफ्लेक्ट होगी बताओ, ये कब हिलेगी, जब इसमें से करंट जाएगा। और ये नहीं हिलेगी तो मतलब करंट नहीं जा रहा है, और करंट नहीं जा रहा, तो ये बैलेंस स्टेट में R1 R2। तो हमने देखो 100 वाट के 4 बल्ब लिए हैं, तो सीधी सी बात है R1/R2 कितना हो गया, इधर देखो एक बार, ये हो गया हमारा R1/R2 बराबर R3/R4। हमने चारों 100 वाट के लिए। तो अब ये बैलेंस कंडीशन है। तो अब इस कंडीशन के अंदर जो बीच वाला जो ये वाला बल्ब है ना, ये नहीं जलेगा, ये जलेगा नहीं जलेगा, मतलब नहीं जलेगा, ऑफ रहेगा, ऑफ, कट लगा दिए, ठीक है। अब देखते ऑन करके। हाँ सर, एक बार स्विच ऑन करो। देखो इसका हम स्विच ऑन करते हैं, ये है इसका स्विच। तो देखते हैं, ये देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सभी बल्ब जल गए, बीच वाले के अंदर से करंट पास नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो, इसमें से कोई भी, इसकी जो फिलामेंट है वो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें कुछ नहीं जल रहा है, ये इनकी रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है, दिखाई दिया। ये अब देख लो, इसमें कुछ नहीं है। तो ये था हमारी बैलेंस स्टेट, ठीक है। क्योंकि चारों बल्ब जो है 100 वाट के थे, 100 वाट के थे, तो सीधी बात है इनमें से बीच वाले में से करंट पास नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सेम। जब पानी का लेवल जब सेम होगा तो पानी थोड़ी चलेगा, देखो। तो इस बल्ब के अंदर से करंट नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वहाँ भी सेम है, इसलिए करंट का फ्लो नहीं हो रहा। करंट को पानी समझ लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे अनबैलेंस। अनबैलेंस कैसे करेंगे, देखो इसको हम छोटा बड़ा कर देंगे, छोटा बड़ा करेंगे, 2 सेल को चेंज करेंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे इसकी अनबैलेंस्ड कंडीशन। उसके अंदर हमने देखो ये जो R1 है उसको चेंज कर दिया एक अलग बल्ब से, सर करो उसको चेंज। ये देखो ये हमने हटा दिया।
और इसकी जगह हमने कोई ये 2 वाट का बल्ब लगा दिया, 2 वाट का, यानी कि सीधी बात इसका रेजिस्टेंस भी कम हो गया। ठीक है जी। और सर इसको भी चेंज करो, R4 को भी। अब ये अनबैलेंस कंडीशन होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखो, अब हम बैटरी ऑन करेंगे, ये हमने 2 कर दिया, 2/100, ये 100/2, तो अब देखो ये बराबर नहीं है, इनको काटोगे तो कितना आएगा उत्तर, 1/50, और ये कितना आएगा 50/1। तो अब इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस कंडीशन है ये। इस कंडीशन के अंदर बीच वाले बल्ब को जलना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर से करंट पास होगा, इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा। तो अभी देखते बैटरी ऑन करके, ये आपके सामने लाइव चल रहा है, ये देखो जो बीच वाला जो बल्ब है, पहले जिसमें से लाइट करंट नहीं जा रहा था, उसके अंदर से करंट जा रहा है। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का, देखो सभी ग्लो कर रहे हैं सभी, इसको अनबैलेंस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये डेमो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हमने किया है, आपको लाइव करके दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपनी क्लास में क्या है। तो डायग्राम भी याद हो गया होगा। इट इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। 1 मिनट, जैसे देखो अभी इसी के अंदर कि मान लो बाय द वे हमें ये पता होता, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बटे ये, इसका अंदर ये एक अननोन होता, जैसे मैं कहूँ कि 2/100, और ये होता हमारा 40 वाट का बल्ब होता है, और कोई पूछे कि ये बल्ब कितने का होगा, तो अब देखो इन चारों में से 3 का तो हमें पता है, 20, 100, 40, तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस काम आता है अननोन रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, बैलेंस स्टेट, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आपने जो ट्रेलर में देखा था कि हमने दिखाया कि 4 बल्ब जो है वो हमने अलग अलग दिखाए हैं। ऐसे मान के चलोगी जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक पतंग की तरह होता है, पतंग के जैसे 4 आर्म होगी, 1 2 3 4, ऐसे हमने 4 बल्ब लगा दिए। और जो 4 जो बल्ब लगाए हैं वो बीच में एक बल्ब लगाया है, वो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है वो दिखाने के लिए हमने एक बल्ब भी लगा दिया है। अगर इसके अंदर बल्ब के अंदर अगर लाइट जलेगी तो इसका मतलब करंट उसमें से फॉलो हो रहा है, वो कहलाएगी अनबैलेंस कंडीशन, ठीक है। और इसके अंदर लाइट अगर नहीं जलेगी तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। और बैलेंस जब कोई चीज़ हो जाएगी तो यहाँ से उसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। ये तो याद हो गया होगा, इसके अंदर 4 रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक उपकरण का नाम है, एक डिवाइस का नाम होता है। रजिस्टर हमें दिखाई देता है, और रजिस्टर का गुण होता है रेजिस्टेंस, वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मिठाई हमें दिखाई देती है, लेकिन मिठास जो है वो दिखाई नहीं देता है, उसको खाली हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही जब भी रजिस्टर लिखा हो तो आप समझा करो कि सर जो है ना किसी बल्ब की बात कर रहे हैं। बल्ब के अंदर जो एक फिलामेंट होती है उसका भी रेजिस्टेंस होता है, उसका गुण होता है करंट का अपोज करना, और वो इतना ज़्यादा अपोज करती है कि उसके अंदर से लाइट्स आउट होने लग जाती। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारी इसकी इंट्रोडक्शन में। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। 4 रजिस्टर के नाम लिख दिए हमने, R1, R2, R3, R4। देखो हाथ ऐसे चलने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। या उधर से लाओ तो ऐसे चलाओ, 1 2 3 4, समझ में आ गई, ऐसे लिखना। ये नहीं करना है ये वाले। कभी कोई बच्चा ये करते ये नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर चलेंगे। देखो 1 2 3 4, उधर से लेके आएंगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4, ठीक है। इनको उल्टा सुल्टा कर दो, कुछ फर्क ना पड़ेगा, लेकिन बस ध्यान रखना है ये वाले करने हैं। तो अब देखो, एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अननोन रजिस्टर। जैसे 4 में से कोई एक अननोन है, उसको हम पर पता लगाना है, तो उसके लिए अरेंजमेंट यूज़ की जाती है। बहुत पुरानी अरेंजमेंट है, 1842 के अंदर। 1842 के अंदर ब्रिटिश फिजिस्ट
ब्रिटिश फिजिस्ट सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उन्होंने इसको ये अरेंजमेंट बनाई थी, तो ये उसके नाम, उन्होंने के नाम से चल रहा है। ये अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का काम आता है। तो ये तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। तो अब कोई पूछे इसकी बैलेंस कंडीशन क्या होगी, बैलेंस कंडीशन आप समझ गए। बैलेंस कंडीशन जब होगी तो बीच में से करंट नहीं जाएगा, वो हम लिखेंगे R1/R2 R3/R4। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है, कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके अंदर 4 रजिस्टर है 1 2 3 4, जिसमें से 3 नॉन है 1 अननोन है। यही बात मैंने लिखे देखो, 3 नॉन एंड 1 अननोन। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको इस डायग्राम के अंदर, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी। गैल्वेनोमीटर, बैटरी और की, ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है, ये की है। अब हम इसको ऑन करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में चाबी डालना करें ना, ऐसे इसने ऑन कर देना। तो जैसे ऑन करोगे तो करंट जो है वो चलता हुआ दिखाओ बैटरी से, यहाँ पे यूँ पॉजिटिव वाले सिरे से चलता हुआ दिखाओ, जाओ करंट जाएगा ऐसे, और ये बन गया हमारा जंक्शन। तो किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है कि जो जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। ठीक है। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई करंट जा रहा है, तो ये 2 हिस्सों में बट गया। यहाँ पे मैं कहूँ I1, यहाँ पे कितना चलेगा I2। तो मान लो ये अगर ये 5 एम्पियर है तो ये भी 5 एम्पियर होगा, हो सकता है 2 हो, ये 3 हो, ये 2 हो, ये 3, इनका जोड़ जो है 5 ही मिलेगा। सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग। ये यहाँ से घूमते घूमते गए, आगे देखो इनमें चले जाएंगे ये और ये, और घूम फिर के वापस बाहर आ जाएंगे। तो उनका जो नामकरण है वो मैं लिखता हूँ, एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा आपको। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ करते हैं कि बैलेंस स्टेट को प्रूव करके दिखाओ कि R1/R2 R3/R4। ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से देखो I1 करंट जा रहा था, यहाँ से I2 करंट जा रहा था, और हमने ये कंडीशन सिद्ध करके दिखानी है। तो अब देखो ये तो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि उस बल्ब में तो जब ये चारों 100 वाट के बल्ब लगाए थे तो उस समय तो ये 5 वाट तो जला ही नहीं जला ना, इसको समझ लो इसमें करंट नहीं गया। तो अब एक हिस्सा ये ले लो, एक हिस्सा वो ले लो, दोनों के ऊपर हम किरचॉफ सिग्नल लगाएंगे। ये वाली लूप पे ध्यान रखो, ABCA, इतना आसान तरीके से बताऊंगा, यही याद हो जाएगा। ABCA, जहाँ से चले हो वही अक्सर बाद में लिखना है। ABCA यानी A से B पे, B पे C, C से A के ऊपर गए। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपका रूल है ना वो ये आया आपका, जब सेम हो तो -IR लगाना है, करंट की और रेजिस्टेंस की गुणा करनी है जब सेम डायरेक्शन में हो तो। और ओप्पो का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो तो ओप्पो के अंदर पॉजिटिव करना है। ये देखो ये ओप्पो, ये देखो ये वाला। ठीक है। ये बच्चे चुटकुला भी सुनते हैं ऐसे कि ज़मीन के अंदर लावा है तो ऊपर क्या है, ऊपर वो ओप्पो। तो ऊपर ओप्पो, ये वाले P से याद रखो ये क्या है, पॉजिटिव है। बस ये रूल लगाओ। अब देखो भी A से B चलो, A से B, करंट की इसके गुणा करो, लिखो I1 R1। उसके बाद तो इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, ये तो इसकी कहानी खत्म होगी। इधर आ जाओ, देखो अभी ये ओप्पो डायरेक्शन में है ना, ओप्पो मैं यूँ जा रहा था, ये ओप्पो से आया है। ओप्पो का मतलब प्लस करो, ये हो गया I2 R3 बराबर 0, यानी कि कांस्टेंट है। और इनको सही ऑर्डर वाई कर लो भाई। ये हो गया I1 R1 बराबर -I2 R3, और I1/I2 इज इक्वल टू -I2 के साथ होगी तो R3/R1। ठीक है। 1 और 3 का सीन है इसके अंदर। ये होगी हमारी I1 I2 का मान आ गया इतना। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसमें जो रूल है मैंने लगाया ओप्पो प्लस, वो ध्यान रखो। तो हमने जो ये रूल लगा दिया है इसके अंदर देखो, तो यहाँ पे हमने लिखा था सेम है तो क्या आएगा -IR1। तो हम यूँ सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो यहाँ पे माइनस लगाओ, ये वाला, ये माइनस नहीं लगाया था तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारा आ गया इतना उत्तर। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स वो वाली लूप ले लो, परली वाली, उस लूप का नाम है, बोर्ड पे शायद आपको दिखाई दे रहा है, मैं यही चेक कर रहा हूँ। हाँ चलेगी, बात बढ़ेगी। दूसरी वाली जो लूप है ना उसके ऊपर ध्यान दो। दूसरी लूप का नाम है BDCB, और ये तो होगी लूप, ये मैंने ऐसी ही घुमाई मतलब बंद कर दी। इसके अंदर हम B से D पे जाएंगे, D से C पे, C से B पे। हाँ भी हो जाओ शुरू। B से D पे
सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में -I1R2। उसके बाद देखो इधर यूँ ओप्पो, ओप्पो का मतलब प्लस I2R4 बराबर 0। ले चलो पुरानी सेम वैसे ही है बिल्कुल, -I1R2 बराबर -I2R4, माइनस तो माइनस सुलझ गया, ये होगा I1/I2 इज इक्वल टू I2 इसके साथ है तो R4/R2, ये इक्वेशन आ गई मेरी 2। ठीक है, दोनों को देखो मैंने ऐसे कंपेयर कर दिया आपके लिए, बिल्कुल कंपेयर करके। प्रूफ इससे आसान प्रूफ इतना छोटा आसान कहीं नहीं होगा। अब देखो ये जब दोनों साइड बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाली साइड भी बराबर होगी। ये वाली साइड कौन कौन सी, R3/R1 इज इक्वल टू R4/R2। और हमने तो ये सीध करके दिखाना है, देखो मेरे ख्याल से हो गया होगा, इसने नू कर लो। दिस इम्प्लाइज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 1 के साथ 4 आना चाहिए, 1 के साथ 4 आना चाहिए, 3 के साथ 2 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ये बैलेंस स्टेट कंडीशन। तो कर दोगे, इसके अंदर ये डायग्राम होगा, ये इसका प्रूफ होगा। और कोई पूछे कि भाई IG0 क्यों कर दिया आपने, IG0 इसके लिए कर दिया क्योंकि VB और VC इज इक्वल टू एट बैलेंस स्टेट, जो बैलेंस कंडीशन होगी, बैलेंस स्टेट होगी, अवस्था है इसका मतलब, VB इज इक्वल टू VC, दिस इम्प्लाइज IG बराबर 0। आपने देखा था ना वो पाँच बल्ब के अंदर से जो है वो करंट नहीं गया, वो क्यों नहीं गया था, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। जब पानी का भाव कैसे होता है, पानी का भाव होता है हमेशा उच्च लेवल से नीचे लेवल में, इसलिए पानी चलता है यूँ। और जब ये दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे तो पानी का फ्लो नहीं होगा। और ये जब हमने इनको दोनों बल्ब को वो पीला और लाल चेंज कर दिए थे इन दोनों को, तो आपने देखा था इसे जला था, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया था ये वाला, इसलिए इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट गया था जब वो जला था। ठीक है, तो इतना कर देना भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज का बड़ा प्यारा प्रश्न है 3 नंबर का। इसकी बैलेंस कंडीशन जो होती है, आप तुम्हारी बुक के अंदर देखो PQRS भी लिखा मिलेगा, थारी इच्छा है कि मैं लिख लो, P उरान लिख लो, C उरान लिख लो, बस वो जो मैंने बात बताई स्टार्टिंग को ध्यान रखनी है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, या ये बटे ये बराबर ये बटे ये। हाथ को एक हिसाब से चलाना, जैसे पिट्टी करवाया करो PTI 3 2 2 1। तो ये था इसका। अभी इसका एक दो छोटे छोटे 2 सवाल और कर लें सर। ये न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट, ये देखो बहुत ही आसान है, ये आपके समझ में आने लग गया होगा। वही पतंग वाला सीन है, वही 5 होते हैं, और देख लो एक बार, मान लो भूल गया हो तो ये वाला ऐसे 1 2 3 4 बीच में है, 1 2 3 4 बीच में। ठीक है, अब देखो इसका हम पहले तो R निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये बैलेंस कंडीशन है कि नहीं, देखो चेक करो पहले, ध्यान दो। वही 1 2 3 4 भाग करके देखो, 2/4 बराबर 3/6, 1/2 बराबर 1/2। यस, बैलेंस स्टेट। तो इसका हमने R निकाल कर दिखाना है। उसके R को मैं 2 तरीके सिखाऊंगा आपको। एक तो शॉर्टकट याद रखा करो, R इक्वलेंट इज इक्वल टू ये जमा ये इनटू ये जमा ये बटे सब का जोड़, 2 + 4 + 3 + 6, ये तो हो गया हमारा 8 × 9 बटे 9, 4 2 6। डियर स्टूडेंट 4 2 6 आएंगे, 4 2 6 3 9, 9 6 15। इनको सोल्व करो, 45 9 6 54, 3 से काट दूँ, 3 3 9, 3 5 15, 18/5, 18/5 कितना आ गया 3.6 ओम। एक तरीका तो है ये, सिंपल लगा दोगे। जब बैलेंस स्टेट और R इक्वलेंट निकालना हो, बैलेंस स्टेट होगी इसका मतलब इनमें से करंट पास नहीं हो रहा। देखो वो 5वां बल्ब नहीं जल रहा, समझ गया, बैलेंस स्टेट। नया तरीका, जब 5वां बल्ब नहीं जल रहा तब देखो दोनों सीरीज में हो गए। और सीरीज के अंदर कैसे जुड़ते हैं, ये सीरीज के अंदर डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 और 2 6, और नीचे वाला भी कितना हो गया 3 और 6 9,
और हमने इनका वो मान निकाल कर दिखाना है। तो क्या 2 के लिए क्या रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन बटे एडिशन। देखो नई चीज़ बता रहा हूँ, ये m बटे a 2 के लिए मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में गुणा कर दो, 9 6 54 बटे एडिशन 9 15, वही देखो 54 बटे 15 वही उत्तर आ गया। 3 से काट लो, 3 5 15, 3 18, 18 बटे 5, और इसको सही करो कितना हो जाएगा 3.6 ओम। डियर स्टूडेंट, मैंने दोनों चाबी आपको दे दी है। इस तरीके से करो, सदा के लिए FD होगी। इस तरीके से करो, ये भी अच्छी तरह समझ में आएगा तुम्हारे। दोनों पहले सीरीज में थे, सीरीज में दोनों डायरेक्ट जुड़ के क्या बन गए, इतने। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये अपने दिमाग में रखो कि सर ने जो बल्ब लगाए थे ना, वो जो 100 वाट के बल्ब लगाए थे, वही रजिस्टर के रोल कर रहे हैं। समझ में आ गई, रेजिस्टेंस इनका गुण होता है। तो ये तो हो गया हमारा, इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। और अब हम निकालूंगा मैं कि VAB दे रखी 4 वोल्ट कि इसके साथ बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की लगा रखी। तो करंट निकाल कर दिखाना है कि इसमें से कितना करंट जा रहा होगा। ये छोटा सा और भाग बच गया, ये और देख लो, बहुत ही आसान बच गया। तो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे वाले भाग के अंदर हमने आर का मान कितना निकाला, 3.6। कोई पूछे इसमें से टोटल करंट कितना जा रहा है, नीचे अगर हमें कोई 4 वोल्ट की बैटरी लगाए तो ये I करंट जा रहा था, ये 2 हिस्सों में बट गया था। ऊपर वाला I1 था, नीचे वाला I2 था। ये घूम फिर के I1 आ गया, यहाँ पे I2 आ गया। दोनों का जो यहाँ पे होगा उतना ही बाहर निकल गया I। ठीक है, क्लियर। और इसका रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल दिया था आपके साथ, दोनों तरीके से समझाया था मैंने, 3.6 आ गया था। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I × R। करंट निकालना था, V का मान 4 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, रजिस्टर हमने निकाल दिया, ये काट दिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया, इसका काटो पिटो तो करंट कितना आ गया 10/9 एम्पियर। ठीक है, हो गया। इसका दूसरा भाग पूरा हो गया है। एक में तो हमने ये निकाल दिया, दूसरे में हमने टोटल करंट निकाल दिया। अब तीसरे में हो गया कि भाई अलग अलग बाजू में कितना करंट होगा ये बताओ। ये वाली बाजू थी I1 था, ये I2 था। वो कहता है I1 I2 को और निकालो, यहाँ इसमें कितना करंट जा रहा है वो निकाल दिया, कितना इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल दिया। अब वो कहेगा अलग अलग बाजू के अंदर कितना करंट होगा वो और बताओ, I1 I2। ये इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला दूंगा। I1 कैसे निकालोगे, I1 = I × ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपोजिट R बटे सम ऑफ R। ठीक है, पहले ये समझ लो। I का मान कितना है 10/9, हम I1 निकाल रहे हैं ये वाला, तो इसका अपोजिट में कौन है 9 बटे सम करो इन दोनों का, 9 और 6 15, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 10/15। ठीक है भाई। आपको एक I2 निकालो, तो I2 का भी यही रूल लगाओ, करंट कितना है 10/9। I2 जो निकाल रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे, I2 जो निकाल रहे हो उसका अपोजिट में कौन है 6/15। तो इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 5 15, ना 3 3 9, यह आ गया भाई अपना 20/45। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मैं कहता हूँ कि I जो है वो इसी के बराबर है, ये जमा ये, क्योंकि देखो सम किरचॉफ जंक्शन रूल क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग = सम ऑफ आउटगोइंग। तो इन दोनों को जोड़ करके देखो, ये दोनों जोड़ करो 10/9 ही होगा। I = I1 + I2। किरचॉफ जंक्शन रूल भी वेरीफाई हो जाएगा। ये होगा 10/15 जमा 20/45। 45 लघुत्तम आ गया, बोर्ड पर शायद देख रहे होगा, 45 आ गया। तो ये हो गया 45 से 3 30 जमा 45 से 45 कट गया 20, ये हो गया 50/45। 50/45 ने काटो, 5 दाई 10 और 5 नीम 45, 10/9 यानी कि वेरीफाइड है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने 3 चीज़ सीखी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना 2 तरीके से, उसके बाद करंट निकालना। ठीक है, करंट निकालने के बाद अलग अलग बाजू में से कितना करंट जा रहा है वो निकालना। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला दिया है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना। जो निकाल रहे हो, जो करंट निकाल रहे हो उसकी अपोजिट बाजू का जो रजिस्टर है वो लिखना है, इसका अपोजिट का लिखना है, और इनको जोड़ कर दें। कितना आसान है देखो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 अरेंजमेंट आप देख रहे हो अलग अलग इनके अंदर, ये सभी एक ही बात है। ठीक है, इनको देखो, जैसे फर्स्ट वाला तो हमने पतंग वाला बना ही रखे हैं, तो फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि देखो इसमें तो वही पतंग वाला सीन है पूरा। और ये जो हमने 5 जो बल्ब ले रखे थे वो आप समझ के देखे होंगे, 5 बाजू पे लगा दिए थे।
तो ये वाली जो फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो इसके बराबर, वो वाली फ़ोटो इसके बराबर, ये तीनों एक ही बात है। कभी आप सोचो कि अलग अलग नहीं। ये जैसे इसमें 5 थे, 1 2 3 4 5, इसी तरह इसमें देखो 5 है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यो थोड़ा चौकुट्टो पतंग से नू लगा लो, और वो पतंग से उसमें 5 से देखो 1 2 3 4 5, यो पतंग थोड़ा हवा हवाई पतंग से।